वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री मध्यानंद आर्ष गुरुकुल ने रविवार को अपना 81वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। शुरुआत सुबह हवन के साथ हुई, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन को गुरुकुल के आचार्य और शिष्यों ने संपन्न कराया, जो कि यहाँ की शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद गुरुकुल में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में भी लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि बाहरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव स्थित इस गुरुकुल की स्थापना साल 1945 में आजादी से पहले की गई थी, जिसके लिए खेड़ा खुर्द के निवासी ब्रह्म प्रकाश मान के दादाजी ने तकरीबन 12 बीघा जमीन दान दी थी। ब्रह्म प्रकाश कहते हैं कि वो अपने पूर्वजों के लगाए इस पौधे को बस सींच रहे हैं। आज हमारा 81वां सालवा हो गए हैं और ई गुरुकुल को बने हुए। वो हमारे दादाजी का ये पौधा लगाया हुआ है। अपना कार्यक्रम तो ये है जी, हमारा तो इस वृक्ष में जल डालना है। बच्चे जो हैं वे सारे फ्री पढ़ते हैं, दान पुण्य से काम चलता है। और दान पुण्य परमेश्वर की दया से ऐसे हैं, दान पुण्य जिसको जो बोल देते हैं वो अपने कर्म के लिए जुड़ता है, ना कि हमारे कहने के लिए। सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं है जी, हम सब अपने आप खुद निजी हम इसको कर रहे हैं। कोई मेरे दोस्त हो गए और हो गए, पीछे काफ़ी परेशानियां हुई थी, तो हमने जैसे साल में हम 15 से 20 लाख का 200 गाय हैं, भूसा आ जाता है। तो उनका भूसा आ जाता है तो लेना खरीदना पड़ता है, वो तो सीजन में खरीदा जाएगा। ये तो है नहीं रोज़ हम जाएँ 10 क्विंटल लेके आ जाएं। तो अब उनसे हम 2000 क्विंटल भूसा हमने खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कम से कम 16-17 लाख का भूसा आएगा। फिर लाला लोग आते हैं, वे फिर बाद में ये सहयोग कर देते हैं जी, हमारे 20 क्विंटल भूसे के पैसे ले लो, 20 क्विंटल के ये गेहूँ के पैसे ले लो। तो ये सब दान पुण्य से ही चलता है। जो भाई 1 रुपया दे उसका भी उतना, जो कोई लाख दे उसका भी उतना, जो लाख दे उसका भी उतना है। गुरुकुल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सोहटी धाम से श्री सूर्यनाथ महाराज जी भी पहुंचे, जिनका आयोजकों ने सम्मान किया। आपको बता दें कि गुरुकुल में वर्तमान में 200 के करीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं, जैसे आवास, भोजन, किताबें, कॉपियां और अन्य सामान। जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ज्यादातर वो छात्र शामिल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो इस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर उज्जवल भविष्य को आकार दे रहे हैं। मेरा जी इस गुरुकुल में प्रवेश 2015 में हुआ था। मैंने 2015 में 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया था। फिर मैंने यहाँ पे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके फिर मैं अभी वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अपने शास्त्री कक्षा की परीक्षा कर रहा हूँ, जो कि मेरा अभी वर्तमान में अंतिम वर्ष है। इसके बाद मैंने शिक्षा शास्त्री बीएड और एमए के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, जो कि मैं आगे टीचर लाइन में मैं जाना चाहता हूँ और उसी की मैं पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। निःशुल्क शिक्षा रही। आचार्य जी का बहुत हमारे ऊपर कृपा है, योगदान है। उन्हीं की कृपा से हम लोग पढ़ पाए, बन पाए अभी तक जो पढ़ रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि गुरुकुल से हमारा हमेशा लगाव रहे और हम बच्चे को यहाँ पे भेजें कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और 12वीं तक कक्षा निःशुल्क है, जो कि आज के टाइम में महंगाई इतनी है कि हम बाहर विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। और वहाँ पे यदि निर्धन परिवार के बच्चे हैं तो पढ़ पाना संभव नहीं है, जो कि इस गुरुकुल के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। निःशुल्क व्यवस्था और सभी पुस्तकें भी, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं है। और पढ़ाई भी अच्छी है, जो कि प्राचीन विद्या के साथ साथ आधुनिक विद्या भी सिखाई जाती है हमें, जिनके कारण हम यदि बाहर भी निकलते हैं गुरुकुल के तो हमें इन सब चीज़ों का सामना करना मतलब कि कठिनाई नहीं आ सकती है हमारे आगे। गुरुकुल में ही एक गौशाला स्थापित की गई है, जिसमें 100 से ज्यादा गायें हैं। इनके दूध, छाछ और मक्खन को छात्रों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, जिससे शिक्षा के साथ साथ छात्रों का शारीरिक विकास भी हो सके।